हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा आरंभिक जो नगर रहे हैं आपके 6th क्लास की जो आपकी हिस्ट्री है, 3rd चैप्टर। इसमें हम बात करते हैं जो हड़प्पा काल के दौरान जो कच्चे माल की खोज में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए उनके विषय में बात करते हैं। कच्चे माल हम उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं, या फिर किसान हैं या पशुपालक हैं उनका उत्पादन करते हैं। किसान आपको पता है फसलों को बोता है। पशुपालन के तौर पे आपको पता है कि पशुओं को पाला जाता है। लकड़ी या धातुओं के ऐसे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं जो हमें लकड़ी प्राप्त होती है, या फिर धातु हमें जो ऐसे कच्चे माल के रूप में हमें प्रकृति से मिलती है उसे इससे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे किसानों द्वारा पैदा किए गए पास को कच्चा माल कहते हैं। उससे हमें पता है कि कताई बुनाई करके कपड़े का निर्माण किया जाता है। हड़प्पा के लोगों में कई चीज़ें वही मिलती थी, मतलब नज़दीक ही, पास ही कारखाने जहाँ स्थापित किए गए, जहाँ उनका निर्माण किया जाता था। लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से लेके आते थे। इसमें हम बात करते हैं हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। जो पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ओमान देश से जो पश्चिमी एशियाई देश है, कांसा बनाने के लिए, मतलब जो कांसे की धातु बनाई जाती है या कांसे का निर्माण किया जाता है आपके घरों में, कांसे के जो बने हुए बर्तन है वो देख सकते हैं। उसमें तांबा और टिन को मिलाया जाता है। तांबा और टिन की मिश्र धातु कांसा है, उसका निर्माण किया जाता है। आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था टिन और तांबे का। सोने का आयात कर्नाटक और जैसे बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया गया। सोने का आयात कर्नाटक में कोलार की खान है सोने से संबंधित भारत के अंदर, जहाँ से सोना निकाला जाता है। और बहुमूल्य पत्थर है गुजरात है, ईरान और अफगानिस्तान से भारत में मंगवाया गया है। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की जो व्यवस्था के विषय में बात करते हैं कि जो नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरागाह के शहरों में रहने वाले जो शासक हैं, लेखक हैं, दस्तकार उनको खाने के सामान देते थे। मतलब गांव से जो क्या है उन लोगों के पास से जो क्या है वो जो खाद्य पदार्थ है उनके पास जाते थे। पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मक्का, धान, तिल और सरसों ये फसलें उगाते रहे हैं। आज भी इस तरह की फसलें हम उगाई जाती रही हैं। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। मतलब पहले जो क्या है हल का इस्तेमाल नहीं होता था। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे। पहले जो हल बने हुए हैं वो लकड़ी के थे, लेकिन ये हल के आकार के खिलौने मिले हैं। नक्षत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ नए तरीके अपनाए होंगे। पानी का संचय किया जाता होगा। संचय का मतलब क्या, स्टोर करने की बात है उसको, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस पानी का जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सके। हड़प्पा के लोग हैं गाय, भैंस, बकरी और भेड़ बकरियां जो वो पालते थे, आज भी पाली जाती हैं ये। आसपास के तालाब और चरागाह होते थे। आज चरागाहें वो समाप्त हो रही हैं धीरे धीरे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों को, झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जो है उन्हें जाना पड़ता था, उन्हें लेके जाना पड़ता था। ये हल है उस समय का जो उनका इस्तेमाल किया जाता था। फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का वो शिकार भी उस समय करते थे भोजन के तौर पे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण की अगर हम बात करें, कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। गुजरात, हम कच्छ की बात करते हैं, वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग नगर दो भागों में बटे हुए थे, वहाँ धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। हम बात करते हैं धोलावीरा नगर की, शहर की। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होते थे। मतलब आज के समय में तो हमारे यहाँ पे क्या है वो जहाँ स्टेडियम वगैरह बनाए गए हैं, ग्राउंड वगैरह खुले छोड़े गए उस तरह के हैं।
यहाँ मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों के पत्थरों से खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से में जड़ा गया था और यह अनोखा अवशेष है। आमतौर पर हड़प्पा के लोग मोहर जैसी छोटी वस्तुओं का इस्तेमाल करते थे, जैसे आज की मोहर बनी हुई है, स्टैम्प बोलते हैं जिसे हम। गुजरात की खंबार की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसा स्थान था। धोलावीरा पढ़ी हमने लोथल के विषय में पढ़ते हैं, जहाँ कीमती पत्थर मिले हैं। जहाँ बात आई थी कीमती पत्थर कहाँ से, गुजरात से मंगाए गए हैं। कच्चा माल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पत्थर शंख और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पत्थर या धातु है, शंख उनसे। और इस नगर में एक भंडार गृह भी है। इस भंडार गृह में कई मोहरें, मुद्रांकन या मोहरबंदी, गीली मिट्टी दबाने से बनी जो छाप है, उस तरह की हमें मिली है। यहाँ बात करते हैं, यहाँ आप एक बंदरगाह रहा, समुद्र के रास्ते आने वाली जो नाव यहाँ पर माल चढ़ा उठाया जाता है, यह एक बंदरगाह के तौर पे यहाँ दिखाई गई है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता है। पत्थर के टुकड़े बने मन के बनाने के उपकरण जैसे तैयार भी चुका है उसे घर ऐसे हमें देखने को मिले हैं। मुद्रा, मोहर, मुद्रांकन या मोहरबंदी की बात करते हैं हम यहाँ पे, जो आपको दिखाई दे रही है। ये आपको मोहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या फिर थैलों पर चिन्ह करने के लिए लगाया जाता था। जब भी दूसरी जगह पर जाते हैं, थैले को बंद करने के बाद उन पर गीली मिट्टी पोत कर एक मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप से मोहरबंदी कहते हैं यहाँ पे। अगर छाप नहीं टूटी हुई है तो मतलब क्या है, सामान में कोई छेड़छाड़ नहीं है। अगर छाप टूट जाती है तो मतलब क्या, उसके साथ छेड़खानी की गई है। ये बातें यहाँ पे हैं। हम आगे सभ्यता के अंत के विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तब तक धन्यवाद आपका।